बिग बॉस से चाहत पांडे का सफर खत्म हुआ। 5 वजह की बात करूंगा जिनकी वजह से चाहत का सपना टूट गया बिग बॉस जीतने का। मैंने आपको पहले ही कहा था कि दोस्त, बिग बॉस जिस चाहत पांडे को हम टॉप 5 में देख रहे थे उससे पहले ही बेघर कर देंगे। और अब ग्रैंड फिनाले में जब एक हफ्ता बाकी रह गया है और 19 जनवरी को फाइनल है, तो उससे पहले चाहत पांडे को बेघर कर दिया। और मुझे हैरानी थोड़ी सी इस बात की है कि ईशा और शिल्पा, वो जो कुछ कर भी नहीं रही हैं, वो घर के अंदर मौजूद रहेंगी। और चाहत पांडे जो कि टॉप 5 में भी आने की बात चल रही थी, वो घर से बेघर हो जाएंगी। वीकेंड के वार पे सलमान खान ने उन्हें घर से बाहर निकाल लिया है। और 5 वजह के बारे में बात करूंगा कहीं ना कहीं जो चाहत के खिलाफ गई। थोड़ी सी हैरानी रहेगी, लेकिन फिर भी सबसे पहली जो वजह है वो है चाहत का रिश्ते ना बनाना। भाई, चाहत पांडे बिग बॉस 18 में जब आई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अकेले खेलेंगी। हालांकि शो में रहने के लिए रिश्ते बनाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आखिरी हफ्ता सेल्फलेस वर्सेस सेल्फिश का ही है। तो ऐसे में चाहत पांडे जब अकेले खेलती हैं तो फिर वो तो सेल्फिश होके खेलेंगी। और ये लेकिन काबिल तारीफ था कि वो 14वें हफ्ते तक पहुंची, वो भी अकेले अपने दम पर। लेकिन दोस्त, बिग बॉस ने खुद कहा था कि रिश्तों का गेम है। अगला आता है गेम का कमजोर पड़ना। जब चाहत पांडे घर के अंदर आई थी तब वो बहुत ज्यादा वीक मुझे लगी थी। मुझे लगा नहीं टिक पाएंगी, वो हर बात पे रोना शुरू कर देते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने गेम को बेइंतहा स्ट्रांग किया और उसके बाद अचानक से जवाब देने लग गई सबको। सब कुछ लगा, मुझे लगा अब चाहत पांडे को फिनाले में जाने से, टॉप 5 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक फिर हफ्ते 2 हफ्ते से उनका गेम वापस वहीं का वहीं हो गया। यानी कि वापस चाहत पांडे कहीं खो सी गई और उस खोने के चक्कर में खराब हो गई। तीसरी वजह विवियन और अविनाश है। ऑनेस्टली कहूं तो चाहत का जो गेम है वो ज्यादातर इन दोनों खिलाड़ियों के आसपास घूम रहा था। हाँ, रजत का भी नाम आता था, थोड़ी सी वो टॉम एंड जेरी वाली कैट फाइट होती थी। लेकिन मोर और लेस अविनाश और विवियन के आसपास ही चाहत पांडे का गेम होता था। अब क्या हुआ, दिक्कत ये हो गई कि दोस्त, उनका जैसी विवियन और अविनाश के अलग मुद्दे हटे तो वहां पर चाहत पांडे फीकी पड़ गई, अचानक से गायब सी हो गई। वो कोशिश भी करती थी लड़ाई करने की, लेकिन कोई उनको ज्यादा फुटेज नहीं दे रहा था और इसकी वजह से चाहत का स्क्रीन टाइम कम हो गया। कहीं ना कहीं ये वाली भी एक चीज उनके खिलाफ गई। अगली वजह जो है वो है उस पूल में फंसना जहां पर सामने रजत दलाल हो। भाई, हम सबको पता है कि रजत दलाल सीजन 18 के टॉप 3 वाले कंटेस्टेंट हैं। यानी कि अगर आप उनके साथ लूप में फंसोगे, यानी कि बिग बॉस के सामने अगर ऑप्शन सिर्फ 2 होंगे कि या तो चाहत या फिर रजत, तो बिग बॉस से लेकर जनता तक जाहिर सी बात है दोस्त, किसी और को नहीं बल्कि रजत दलाल को चुनेगी। और इसी वजह से चाहत पांडे घर से बेघर हो गई। आखिरी वजह अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है चाहत की मम्मी। जी हाँ, उन्होंने अच्छा खासा रोल अदा किया चाहत पांडे को घर से बेघर करवाने में। वो चाहत पांडे जो अपने पॉइंट को बड़े स्ट्रांगली रखती थी हर जगह, वो चाहत पांडे जो अपनी बात पर अड़ जाती थी, वो चाहत पांडे जिन्होंने अपनी एक अच्छी इमेज बना रखी थी, उस पूरी इमेज को टार्निश करने का, खराब करने का काम उनकी मम्मी ने किया। आके कह दिया कि भैया देखो, हमारी बेटी का तो ना कोई बॉयफ्रेंड था, ना कोई है ना कोई है। हमारी बेटी ने अविनाश को लड़कीबाज कहा था। अब वो सारी चीजें चाहत के अगेंस्ट चली गई, क्योंकि घर में तमाम लड़कियां फिर अविनाश के सपोर्ट में खड़ी हो गई। हर कोई फिर अविनाश ने भी पोल खोली चाहत की, जिससे चाहत कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई और थोड़ी सी दबी दबी रहने लगी। और इन्हीं वजह के चलते चाहत पांडे घर से बेघर हो गई। इसके अलावा एक वजह और अगर मैं मानूं तो वो ये था कि दोस्त, चाहत का असल में अपना कभी कोई मुद्दा नहीं दिखा। अविनाश से लड़ाई हो या कुछ भी हो, उनकी अपनी वजह कम होती थी और वो बाकियों की वजह में ज्यादा घुसने की कोशिश करती थी। और इसी वजह से अपना मुद्दा जब नहीं होता तो दूसरे के मुद्दे में आप ज्यादा वक्त नहीं घुस सकते और उसमें दूसरे को ही फुटेज मिलती, आपको इतनी नहीं मिलती। मेरे ख्याल से यही वजह है चाहत पांडे के घर से बेघर होने की। बाकी दोस्त, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।